दूर से चलकर आया हूँ क्योंकि कल की जो घटना हुई, हमारे साथियों को जो गिरफ्तार किया गया, इस निकम्मे प्रशासन द्वारा कहीं न कहीं काफी पीड़ा पहुंची। आज हर युवा के मन में पीड़ा है। आज आप कहीं भी चले जाइए, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं। अगर सीमा है तो आम लोगों के लिए सीमा है। ये जो बाधाएं हैं, जो कानून के पेचीदे नियम है, वो सिर्फ गरीबों के लिए है। ये जो दमनकारी सरकार है, ये किसानों के खिलाफ काम करती है। आप बात करिए चाहे तीन काले कानून बनाए जिस केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ 700 से ज्यादा करी है। मऊगंज के युवाओं से जो टकराया है, आज मऊगंज के इतिहास अभी से कलेक्टर को मालूम नहीं होगा। मऊगंज का इतिहास वो है कि जिस लड़ाई के लिए मऊगंज जिला लड़ा था, आज हमें याद है कि 1975 में इसी मऊगंज कॉलेज के प्रोफेसरों द्वारा आंदोलन किया गया था। और आंदोलन भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और मऊगंज के प्रोफेसरों को डॉक्टर रामधनी मिश्रा द्वारा पुनः वापिस लिया गया। ये शहीदों की धरती है, ये गद्दारों की धरती नहीं है। यह अपराध की आवाज उठाने वालों को जेल भेजा रहा है और अपराधी खुले हम कलेक्टर के संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मऊगंज में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, अब उसे हम बंद करके रहेंगे। आवाज शहीदों की नगरी की आवाज, अपराधियों के खिलाफ बोलने की आवाज, जो मऊगंज कलेक्टर, मऊगंज प्रशासन जो बंद किया है, ये आग सुलग चुकी है। ये ज्वाला के रूप में शीघ्र नए वर्ष 2026 जनवरी तक चलेगी और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, ये धरना निरंतर चलता रहेगा। से जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। समझना पड़ेगा कि हर हाल में, चाहे किसी भी स्तर में कोई भी हो, अगर सरकारी कर्मचारी या कोई भी हम लोगों से भ्रष्टाचार का पैसा लेना चाहता है, सिस्टम के खिलाफ जाके काम करना चाहता है, तो हम लोग फूट जोर से उसका विरोध करेंगे। क्रांतिकारी ऋषि विश्वामित्र जी को, जो हम आप सबके लिए आंदोलनरत यहाँ पे पर थे, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिले का हमारा प्रशासनिक मुखिया कुछ समय से ही, देर से सही, पर अपनी अयोग्यता का परिचय दे चुके हैं। निश्चित तौर पे उन्हें IAS का जिसने भी प्रमाण पत्र दिया, वहां भी मुझे अब भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। समय रहते उन्होंने सही निर्णय नहीं लिया। हमारे क्रांतिकारी ऋषि को अदूरदर्शी निर्णय के साथ जेलों में साथ क्रांतिकारी साथियों, अगर ये कलेक्टर है, ये उच्च लेवल का पदाधिकारी है, तो जब ये चोर है, ये भ्रष्ट है, तो इसके नीचे काम करने वाले अभी कितने कीड़े मकोड़े दबे हुए हैं, ये सोचने वाली बात है। और हम इनके कानों में तक आवाज पहुंचाना चाहेंगे कि सुन लो प्रशासन, हम उन्हें भी खोज के बाहर निकालेंगे। हम शांति से रहने वाले नहीं हैं। मऊगंज के युवाओं से जो टकराया है, आज मऊगंज के इतिहास अभी से कलेक्टर को मालूम नहीं होगा। मऊगंज का इतिहास वो है कि जिस लड़ाई के लिए मऊगंज जिला लड़ा था, आज हमें याद है कि 1975 में इसी मऊगंज कॉलेज के प्रोफेसरों द्वारा आंदोलन किया गया था। और आंदोलन भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और मऊगंज के प्रोफेसरों को डॉक्टर रामधनी मिश्रा द्वारा पुनः वापिस लिया गया। ये शहीदों की धरती है, ये गद्दारों की धरती नहीं है। यह अपराध की आवाज उठाने वालों को जेल भेजा रहा है और अपराधी खुले हम कलेक्टर के संरक्षण में
शहीदों की नगरी की आवाज, अपराधियों के खिलाफ बोलने की आवाज, जो मऊगंज कलेक्टर, मऊगंज प्रशासन जो बंद किया है, ये आग सुलग चुकी है। ये ज्वाला के रूप में शीघ्र नए वर्ष 2026 जनवरी तक चलेगी और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना निरंतर चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की।